Hello guys, a very warm welcome. This is me, Aniket Gupta, coming back with another video lecture on BSc semester 5th botany. So guys, हमने लास्ट पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने कुछ मॉडल्स पढ़ लिए थे। 3 मॉडल्स हमने डिस्कस कर लिए थे और आज हम रेस्ट ऑफ द मॉडल्स डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल आज डिस्कस करने वाले हैं हम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसके उस पार्ट की जो वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर उसे देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो अब फोर्थ जो मॉडल है, इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़े वो था लिपिड मेम्ब्रेन, बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल और डैनियली-डेवसन मॉडल, जो कि सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम फोर्थ मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959 में इसको दिया गया था। और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज़, इसने कुछ स्टडीज़ की। किसकी स्टडीज़ की? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स, जितने भी बायोमेम्ब्रेन्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उन सभी की मेम्ब्रेन्स को स्टडी किया और उसने ये देखा कि सारे की सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सिमिलर हैं ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर में, मतलब कि सभी का 3 स्ट्रक्चर है। ऊपर 2 प्रोटीन्स की लेयर है और बीच में लिपिड की बाय लेयर है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसने और प्रपोज्ड किया, ही प्रपोज दैट ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 2 एक्सटर्नल डार्क लेयर्स जिसको प्रोटीन मोनोलेयर्स बोला, और बीच में एक सिंगल लाइट स्टेनिंग लाइट कलर की लेयर है मिडल पार्ट में, और जो रिप्रेजेंट क्या कर रही है? लिपिड बाय लेयर। 3 लेयर्स हैं, 2 बाहर की तरफ है एक्सटर्नल और 2 बाहर की तरफ एक्सटर्नल, जो किससे मिलके बनी है? प्रोटीन से। ये भी किसकी? प्रोटीन की। बीच में जो लेयर है वो किसकी है? लिपिड्स की, लिपिड बाय लेयर, ठीक है। और उसने उस यूनिट मेम्ब्रेन को फॉर सच ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉमन इन, उसने उसको यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। उस ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर को किसका नाम दिया? यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया, विच इज़ कॉमन इन ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। इसकी जो थिकनेस थी वो 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस थी, रॉबर्टसन ने बताया था इसके बारे में। और जो बाहर की तरफ प्रोटीन की लेयर थी वो होती है 2.0 से 2.5 नैनोमीटर, और जो बीच में मिडल लेयर है लिपिड बाय लेयर की वो है 30 से 35 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या 3.0 से 3.5 नैनोमीटर। सो ये कौन सा मॉडल था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नाउ अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपने पहले से भी पढ़ा होगा। अब क्या होना शुरू हुआ? रिसेंट हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडीज़ होना शुरू हुई और उन्होंने हमें पूरे स्ट्रक्चर को और रिवॉल्व किया। उन्होंने ये देखा कि प्रोटीन्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, वो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, रादर देन रिस्ट्रिक्टेड टू ए कोटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायोमोलिकुलर लेयर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स की लेयर है या ऊपर नीचे, ना, प्रोटीन्स क्या है? पूरी की पूरी लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वो एक कोटिंग की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, वो पूरी की पूरी लेयर में डिस्ट्रीब्यूट है। इन फाइंडिंग्स के ऊपर सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 एंड 1974 में एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम का मॉडल उन्होंने दिया,
जो क्या कहता था कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो किससे मिलके बनी है। मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ एन ओरिएंटेड शीट ऑफ लिपिड्स इन विच ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर आइदर एम्बेडेड और अटैच्ड एट द सरफेस। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो एम्बेड भी हो सकते हैं, मतलब कि उस लेयर के अंदर धसे हुए भी हो सकते हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे अटैच भी हो सकते हैं। दोज प्रोटीन्स विच आर एम्बेडेड उनको हमने बोला इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट थे उनको हमने बोला एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। और लिपिड बायलेयर क्या करती है। लिपिड बायलेयर एक फ्लूइड मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। उस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमें किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमें मोज़ैक की अपीयरेंस दे रहे हैं। मोज़ैक का मतलब हो गया कि वहाँ पर क्या है, जैसे कि कोई मोती स्टोन्स या फिर बड़े बड़े मोती क्या है वो एक फ्लूइड में हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। समुंदर होता है, समुंदर के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं। पोलर रीजन्स में आइसबर्ग समुंदर के अंदर क्या होते हैं, फिट होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो क्या बोला कि प्रोटीन्स आइसबर्ग है और लिपिड्स का क्या है, समुंदर है। तो वो लिपिड्स की लेयर के बीच में क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड लिपिड्स लेयर को बोलते हैं, मोज़ैक किसको बोला गया, प्रोटीन्स को। और उनसे बना हुआ उससे बनी हुई जो चीज़ उसको क्या बोला, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो। नाउ जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरोल्स, ठीक है। ये लिपिड्स की फॉर्म्स हैं। अब क्या बोला है, दे आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक का मतलब हो गया कि वहाँ पर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की इन देयर पोलर ग्रुप्स। जो पोलर ग्रुप्स हैं वहाँ पर पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एसिमेट्रिकली वहाँ पर चार्ज की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए हमने इसको बोला एम्फीपैथिक। अब क्या बोला है, हर लिपिड मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 कार्बन के ग्लिसरॉल पोल है, उसको हेड बोलते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग इन नेचर है। और 2 लॉन्ग टेल्स हैं फैटी एसिड्स की विच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये रहा स्ट्रक्चर उसका। ये 3 कार्बन का हेड है और नीचे आपको क्या दिख रही है, 2 फैटी एसिड्स की टेल्स, और ये हमारे पास क्या है, हेड, और ये क्या है, टेल। हेड किससे बना है, 3 कार्बन का, ठीक है, ग्लिसरॉल पोल, हाइड्रो, और ये क्या हाइड्रोफिलिक है, और टेल क्या हाइड्रोफोबिक। और ये हाइड्रोफिलिक ग्लिसरॉल पोल्स लिपिड्स के लोकेट है टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द लिपिड बायलेयर, वेयर एज जो फैटी एसिड टेल्स हैं वो अंदर की तरफ है और वो रिपेल्ड होती हैं बाय वाटर एंड फेस टुवर्ड्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। जो हमने बोला कि ये हेड आ गया, ये टेल आ गई। टेल हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी को लव नहीं करती, तो इसलिए कहाँ पर है, अंदर की तरफ है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है। अगर हम नीचे वाला देखें वहाँ पे भी टेल कहाँ आएगी, टेल आएगी अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ क्यों है, अभी मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए वो पानी से रिपेल होती है और उस कारण ये कहाँ पर आ जाती है, ये किस तरफ फेस करती है, इंटीरियर पार्ट की तरफ फेस करती है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं जो कि कॉज करती हैं मेम्ब्रेन को टू बिकम अ बाय लेयर, ताकि वो एक बाय लेयर फॉर्म में लिपिड मॉलिक्यूल रहे। तो वहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अंदर की तरफ जो टेल्स हैं वो दोनों अंदर की तरफ ही जाना चाहती हैं क्योंकि वो वाटर को लव नहीं करती, हाइड्रोफोबिक है, तो अंदर की तरफ जाना चाहती हैं। जब अंदर की तरफ वो जाना चाहेंगी तो उससे क्या होगा, बाय लेयर बनेगी,
ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। उसके बाद बोला गया कि जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं वो 1/2 से लेकर 2/2 कंट्रीब्यूट करते हैं द मेम्ब्रेन्स ड्राई वेट। प्रोटीन्स कितने तरह के, 3 टाइप्स के कैटालिटिक प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन जो सॉल्यूट चैनल्स बनाते हैं और कुछ जो है वो कैरियर्स का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लोकेटेड है फ्लूइड बायलेयर में, डिफरेंट वेज में प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले से ही बोला। कुछ जो हैं वो एम्बेडेड हैं बायलेयर में, जो कि एक ही विच माइट वो जो कि इमर्ज करते हैं एक ही फेज से या फिर दोनों फेज से। ठीक है, रुको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। आपको ये डायग्राम दिख रही होगी। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है, पूरा का पूरा एम्बीड है इस लिपिड बायलेयर में। ये लिपिड बायलेयर दिख रही है आपको, येलो कलर के लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। तो इस तरह के प्रोटीन को क्या बोला जाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। एक साइड से भी ओपन हो सकता है या फिर दूसरी साइड से भी, जैसे ये यहाँ से ऊपर से बंद है लेकिन यहाँ से खुला है, तो वन फेस और बोथ, उसके एक फेस हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, उसको हम इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ये टाइटली बाउंड होते हैं विद द मेम्ब्रेन और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर इनको सेपरेट करना हो तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, ड्रास्टिक ट्रीटमेंट्स चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ देखें, पेरिफेरल मिल रहे हैं हमें प्रोटीन्स, यहाँ पर बना भी हुआ है ये वाला प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स लूजली बाउंड होते हैं, सरफेस के ऊपर बाउंड होते हैं और ये बहुत इजीली सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में समझ आ गई होगी। अब 3 तरह के तो हैं, लेकिन जो वे है कि वो किस तरह से एम्बेडेड है, किस तरह से लिपिड बायलेयर में, फ्लूइड बायलेयर में लोकेटेड है, तो वो किस तरह से लोकेटेड है, 2 की फॉर्म में, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब जनरली इन्होंने बोला, इन जनरल देखा जाए तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच हैं लिपिड बायलेयर में 6 डिफरेंट वेज में। पहला वे आ गया सिंगल अल्फ़ा हेलिक्स एम्बेड इन द मेम्ब्रेन। ये अल्फ़ा हेलिक्स ये प्रोटीन्स की वो हैं। ठीक है, मल्टीपल अल्फ़ा हेलिक्स एम्बेड है मेम्ब्रेन में, ये दोनों के दोनों एम्बेड हैं। कुछ प्रोटीन अटैच है कोवलेंटली, कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है सरफेस के ऊपर विद अ फैटी एसिड के साथ, क्योंकि फैटी एसिड क्या आ गया, लिपिड, तो वहाँ पर अटैच है। नेक्स्ट कौन से अटैच है, ए प्रोटीन अटैच टू द सरफेस ऑफ अ मेम्ब्रेन वाया एन ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की हेल्प से भी प्रोटीन लिपिड बायलेयर सरफेस के साथ, मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ अटैच है। नेक्स्ट इज प्रोटीन अटैच टू द सरफेस ऑफ में नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक साइट। साइटोप्लाज्मिक साइट की तरफ से नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन की वजह से वो प्रोटीन सरफेस के साथ अटैच्ड है। एंड द 6th वन इज़ जो प्रोटीन सरफेस के साथ अटैच है, लेकिन अब कहाँ पर है, टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। कहाँ पर है, टूवर्ड्स द बाहर से अटैच है, लेकिन नॉन कोवलेंटली है। नॉन कोवलेंटली 2 प्रोटीन्स अटैच है, एक साइटोप्लाज्मिक साइड पे, एक सेल के बाहर वाली साइड से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सरफेस के ऊपर 2 तरह के प्रेजेंट है, एक डायरेक्टली है, एक फैटी एसिड के साथ है और एक ओलिगोसैकेराइड के साथ है। और सिंगल और मल्टीपल अल्फ़ा हेलिसेस वो पूरे के पूरे एम्बेड किए हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, 6 डिफरेंट वेज से प्रोटीन्स अटैच हैं। समझ में आई आपको ये? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे वो चीज़ बता सकते हो। ठीक है, अब क्या है, लिपिड्स की तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव ओलिगोसैकेराइड चेन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या होती है, चेन्स होती हैं, शुगर चेन्स होती हैं, मैनोज की, फ्यूकोज की, ग्लूकोसामाइन की, जो कि अटैच रहती है उससे। और उन प्रोटीन्स को, जिन प्रोटीन्स के ऊपर ओलिगोसैकेराइड चेन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स हमने पढ़ा ना कि 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स,
सॉरी वो अलग चीज़ थी। अच्छा हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से थे? ऐसे प्रोटीन जिनके ऊपर ओलिगोसैकेराइड चेन प्रेजेंट होगी उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का Ca2 पॉजिटिव आइंस, और ये Ca2 पॉजिटिव आइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? सल्यूट का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। सेल के अंदर कौन से सल्यूट जाएंगे, कौन से बाहर आएंगे, वहाँ पर कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसके ऊपर आप देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्यों है ग्लाइकोप्रोटीन? अल्फ़ा हेलिक्स देखा आपने? ये अल्फ़ा हेलिक्स है। ठीक है, सिंगल वाला। एक मल्टीपल वाला भी होगा, वो भी इस तरह से बीट होगा। और मैं बात करूँ, ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? चेन्स है, ओलिगोसैकेराइड चेन्स, इस तरह से। ठीक है, जो चेन्स एक प्रोटीन के साथ अटैच हैं उस प्रोटीन को क्या बोला? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह से ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड है जो प्रोटीन से अटैच नहीं है। जो किससे अटैच है? ये अटैच है लिपिड मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अच्छे से, इस जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का आता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले इंडिविजुअलिटी एक मेंटेन करके रखता है सेल की। एक ऐसी कवरिंग है जो बच्चों एक्चुअल में बताती है कि ये सेल है, उसकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखती है। जितने भी सेमी फ्लूइड कंटेंट है उनको अपनी जगह के ऊपर रखना और उनको डिफ्रेंशिएट करवाना इन्वायरमेंट से, ये मेम्ब्रेन वो काम करती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से। फ्लो ऑफ मूव मटेरियल्स को अंदर बाहर को रेगुलेट करती है। ठीक है, सेल तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक सेल मेम्ब्रेन जो है एबल रहेगी डिटरमिन करने के लिए कि कौन से मटेरियल्स अंदर आने चाहिए, कौन से मटेरियल बाहर जाने चाहिए। ये ऑर्गेनेल्स भी बनाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जंक्शन है, इट जंक्शन कीप्स सेल, इन सेल्स को आपस में जोड़ के भी रखती है। अगर इसकी इनफोल्डिंग्स हेल्प करती है मटेरियल्स को लेने में बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। आउटफोल्ड्स बाहर से माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाती है। हमने देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सीलियास बनते हैं, उसके बाद सीटोपोडियास बनते हैं, फ्लैजिला बनता है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाते हैं सेल से अंदर, सेल के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, यही क्या करता है? कंट्रोल करता है मटेरियल्स के फ़्लो को और इन्फॉर्मेशन को। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को पॉसिबल करता है। ठीक है, उसके बाद ये सिक्रीशंस को भी एक्सिट करवाता है, वेस्ट को बाहर करेगा। एक्सोसाइटोसिस होगी, सेल के अंदर अगर कुछ भी चीज़ आएगी, अंदर अगर हो रही है तो वहाँ पर वो एंडोसाइटोसिस करेगा। हमने पढ़ा सीटोपोडिया भी बनाता है अमीबा में और ल्यूकोसाइट्स में। प्लाज्मोडेस्माटा भी बनाता है। प्लाज्मोडेस्माटा हमने पहले भी पढ़ा था कि दो सेल्स के बीच में कनेक्शन रहता है इस तरह से। हमारे पास ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरप्ट हो जाती है और यहाँ से क्या बनाती है? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है, इट पोसेस सम स्पेसिफिक एंजाइम्स भी, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बड़ी सारी रिएक्शंस को अपनी सरफेस पे करवाते हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी के साथ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो सब यूनिट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, तो यू कैन कमेंट में, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।